नमस्कार, आई एम डॉक्टर राजेश पौराणिक। आप सभी का इस वीडियो में वेलकम है। हम बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स जानने के बाद हम विदाउट एक्सपेंशन, डिटर्मिनेंट का बिना एक्सपेंशन किए डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का बहुत एप्लीकेशंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टी फर्स्ट है इफ एनी टू रो or any two columns are identical means same, then value of determinant is 0. If any two rows or any two columns are identical, then value of determinant is 0. कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम्स एक जैसे हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होती है। एक आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी मैं बात करता हूं, इसी प्रॉपर्टीज पर है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, 1 log x बेस y log x बेस z, फर्स्ट रो। सेकेंड रो log y बेस x 1 log y बेस z। थर्ड रो log z बेस x log z बेस y एंड 1। एक क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आ चुका है और बिल्कुल 2 स्टेप्स में बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व इट। देखिए, इसमें एक प्रॉपर्टी है लॉग की, एक लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, उसको बता देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग में, लॉग ए बेस बी को हम लिख सकते हैं लॉग ई बेस बी अपान लॉग ई बेस ए। इस लॉग को लिख सकते हैं लॉग ई बेस बी अपान लॉग ई बेस ए। इस प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करते हैं। चलिए इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। 1 log e बेस y अपान log e बेस x log e बेस z अपान log e बेस x, इट इज फर्स्ट रो। सेकेंड रो log y log e बेस x अपान log e बेस y 1 log e बेस z अपान log e बेस y। नाउ थर्ड रो log e बेस x अपान log e बेस z log e बेस y अपान log e बेस z और 1। अभी आप लोगों ने देखा केवल इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, इसमें और कुछ नहीं किया। देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट में log e बेस x का मल्टीप्लाई किया, राइट, log e बेस x का मल्टीप्लाई। सेकेंड रो के ईच एलिमेंट में log e बेस y का मल्टीप्लाई किया और
थर्ड रो के ईच एलिमेंट में log e बेस z का मल्टीप्लाई किया। डिटर्मिनेंट में जब हम किसी रो या किसी कॉलम के ईच एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डिवाइड भी करते हैं। अब हमने फर्स्ट रो में किसका मल्टीप्लाई किया? फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया log x का, इसलिए log x से क्या किया हमने? डिवाइड किया। सेकंड रो में किसका मल्टीप्लाई किया हमने? log y का, इसलिए इससे डिवाइड भी कर दिया। थर्ड रो में किससे मल्टीप्लाई किया? log z से, इसलिए इससे क्या किया हमने? डिवाइड भी, इसलिए इससे हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। जो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा, इस डिटर्मिनेंट को हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बचा देख लीजिए। फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट हमने देखा, यहां मिला आपको log x, log y, log z। अब देखेंगे सेकंड रो होगी log x, log y, log z। थर्ड रो देखिए log x, log y, log z। ठीक, आप देख रहे हैं कि अभी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? R1 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? R1 को किससे मल्टीप्लाई किया? R1 को अभी हमने मल्टीप्लाई किया था किससे? R1 को log e x से, इसलिए log e x से डिवाइड किया। R2 को किससे मल्टीप्लाई किया? log e y से, इसलिए हमने log e y से डिवाइड किया। R3 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? log e z से, इसलिए हमने डिवाइड भी किया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि वैल्यू 0 आ गई। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए यहाँ पे R1 = R2 = R3। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई आप लोगों को, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यहां हम देख रहे हैं कि R1, R2 और R3 कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, इसलिए वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या हो गई? 0। ये आईआईटी का क्वेश्चन आपने देखा कि आपने केवल 2 स्टेप में कर दिया, बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप सीख गए होंगे, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी 0। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन कॉलम और all the columns in row then value of determinant is unchanged। क्या कहा? यदि all रो, जितनी रो हैं सबका क्या बना दिया जाए? कॉलम बना दिया जाए। सारी रो को काय में कन्वर्ट कर दिया जाए? कॉलम्स में, या फिर ऑल कॉलम्स को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? रो में। देन वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए इस प्रॉपर्टी का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 1 1 x y z और x² y² z² कोई डिटर्मिनेंट्स है, और सपोज करिए इसकी वैल्यू लैम्डा है, इसकी वैल्यू लैम्डा है। देन अब we change all the row in columns, we change this row in column, we change this determinant in column, we change this row in column, then value of determinant will be lambda 1 1 1 x y z x² y² z², then it is also equal to lambda। इसी प्रॉपर्टी को हम इन अदर वर्ड्स में, दूसरे वर्ड्स में आपको कैसे बता सकते हैं? इन अदर वर्ड्स में सुन लीजिए। सपोज करिए एक मैट्रिक्स है A, 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। और ए का ट्रांसपोज क्या होगा? मैट्रिक्स में पढ़ेंगे आप लोग। ए का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज माने होता है चेंज ऑल द रो इन कॉलम्स। ट्रांसपोज मीन्स चेंज ऑल द रो इन कॉलम और चेंज ऑल द कॉलम्स इन रो। दिस इज ट्रांसपोज। सो व्हाट विल बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज इज वी चेंज दिस रो इन कॉलम A11 A12 A13। आप लोग सोच रहे होंगे
कि अभी सर पढ़ा रहे थे डिटर्मिनेंट्स, ये मैट्रिक्स बीच में कहां से आ गया, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अब मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस है, ए का ट्रांसपोज ए है, तो मैं बता ही रहा था ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू और ए के ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू एक ही होगी। इट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की यही मीनिंग है कि किसी मैट्रिक्स की और उसके ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होती है, यही ये प्रॉपर्टी कह रही है। इफ वी चेंज ऑल द रो इन कॉलम्स और ऑल द कॉलम्स इन रो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज। तो आप प्रॉपर्टी सेकंड भी आपको क्लियर हो गई होगी। यदि ऑल रो को हम कॉलम्स में चेंज कर दें या ऑल कॉलम्स को हम रो में चेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज होती है। चलिए आइए थर्ड प्रॉपर्टी पर देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ ऑल द रो, प्रॉपर्टी थर्ड, इफ बी इंटरचेंज, इंटरचेंज समझते होंगे। इफ बी इंटरचेंज एनी टू एडजेसेंट रो, एडजेसेंट वर्ड का यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बी रिप्लेस कह सकते हैं, इफ बी रिप्लेस any adjacent row, any two adjacent row or any two adjacent column। adjacent का मतलब समझते हैं ना, adjacent का होता है ठीक ठीक बगल वाली, ठीक नीचे। जैसे सपोज करिए किसी डिटर्मिनेंट में 3 रो हैं तो R1 की एडजेसेंट रो R2 होगी, R1 की एडजेसेंट रो R3 नहीं होगी, R2 की एडजेसेंट रो R1 भी होगी, R3 भी होगी। इफ we replace or we interchange any two adjacent row or any two adjacent column, then numerical value of determinant is not change but sign is change, sign is change। फिर से सुन लीजिए, यदि if we interchange, we replace, replacing or interchanging any two adjacent row or adjacent column, then numerical value is unchanged, remains constant but sign is change। what is the meaning of this property? सुन लीजिए, सपोज करिए किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू a11, a21, a22, a23, a31, a32, a33। सपोज करिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सपोज करिए किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लैम्डा है, किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज करिए लैम्डा है, राइट? किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लैम्डा। इफ यू रिप्लेस R1 बाय R2, रिप्लेसिंग R1 by R2, so A21, A22, A21, A22, A23 and A11, A12। आपने देखा कि हमने R1 को किससे रिप्लेस कर दिया है, R1 को किससे रिप्लेस किया, R2 से। तो वैल्यू तो लैम्डा ही होगी बट साइन चेंज हो जाएगा, नाउ वैल्यू विल बी माइनस लैम्डा। आप जितने बार रिप्लेसिंग का काम करते हैं उतने बार माइनस आता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इफ बी रिप्लेस और इफ बी इंटरचेंज एनी टू एडजेसेंट रो और एनी टू एडजेसेंट कॉलम, देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड बट साइन इज चेंज। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी। यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज like it and subscribe our channel। Okay, thank you।